हेलो स्टूडेंट, आज अपन चर्चा करेंगे वो है क्लास 8 का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 है। उसका नाम है वो है चतुर्भुजों को समझना, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल जिसको बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अच्छा लगे हमारा चैनल तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो अपन बात करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 है वो है चतुर्भुजों को समझना। तो चतुर्भुजों को समझना इस चैप्टर में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे वो है वक्र, और उसके बाद पढ़ेंगे हम पॉलीगन्स, बहुभुज किसे कहते हैं, और फिर चतुर्भुज पढ़ेंगे, चतुर्भुजों के प्रकार पढ़ेंगे। तो चलो हम देखते हैं क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 3 है। इससे पहले वाला चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मैंने करवा दिया है, आप वहाँ चैनल पे जाके देख सकते हो। तो देखिए अपन चर्चा करेंगे सबसे पहले इसमें थोड़ा बेसिक है वो है वक्र। वक्र कितने प्रकार के होते हैं, वक्र किसे कहते हैं, कर्व बोलते हैं इसको वक्र। वक्र किसे कहते हैं, वक्र की डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बिना पेन या पेंसिल उठाए कोई भी अपन लाइन सीधी या टेढ़ी ड्रॉ करते हैं या कोई भी आकृति अपन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, वक्र कहते हैं। ये सब वक्र है। कोई भी आकृति अपन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, वक्र कहते हैं। तो वक्र की जो डेफिनेशन है वो है बिना पेन या पेंसिल उठाए कोई भी सीधी या टेढ़ी आकृति बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, वक्र कहते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बिना पेन पेंसिल उठाए कोई भी अपन आकृति ड्रॉ करते हैं, कोई भी आकृति, तो उसे क्या कहते हैं, वक्र कहते हैं। वक्र की जो परिभाषा है वो है बिना पेन उठाए कोई सीधी या टेढ़ी आकृति बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, कर्व कहते हैं, उसे वक्र कहते हैं। तो वक्र किसे कहते हैं, आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बिना पेन उठाए कोई सीधी या टेढ़ी आकृति बनाते हैं। मान लो बिना पेन उठाए ये कोई आकृति बनाई, ये भी वक्र है, ये भी वक्र है, ये भी वक्र है, ये सब क्या है, वक्र। अब मैं इसमें एक छोटी सी चीज बताना चाह रहा हूं आपको कि वक्र का प्रारंभिक और अंतिम सिरा क्या होता है। तो जहाँ से वक्र को स्टार्ट करते हैं, मान लो इस पॉइंट से अपने वक्र को स्टार्ट किया, यहाँ से घूम के वापस वक्र यहाँ जहाँ वक्र आके रुकता है जिस पॉइंट पे उसे क्या कहते हैं, अंतिम बिंदु। जहाँ से स्टार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, प्रारंभिक बिंदु। तो वक्र के जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, आप लिख सकते हो, ये सब एग्जाम्पल कहलाते हैं। कोई भी सीधी या टेढ़ी आकृति अपन जो बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, वक्र कहते हैं। ये वक्र के डेफिनेशन है। तो वक्र कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ कर्व अपन पढ़ेंगे। वक्रों के प्रकार या वक्रों का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण क्या है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार से इसका वर्गीकरण होता है। तो वक्र का हम क्लासिफिकेशन 4 प्रकार से करेंगे। कितने प्रकार से करेंगे, 4 बार।
पहला जो वक्र का क्लासिफिकेशन है, वक्र मतलब 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला है वो है सरल वक्र। क्या है? सरल वक्र। दूसरा है वो है कठिन वक्र। तीसरा है दूसरा कठिन वक्र। तीसरा है खुला वक्र। चौथा है बंद वक्र। चार प्रकार के ये वक्र हैं। क्लासिफिकेशन इसका 4 प्रकार से होता है। पहला है सरल वक्र है, सिंपल करो। कठिन वक्र हार्ड करो। खुला वक्र ओपन करो। और बंद वक्र क्लोज करो। तो अब इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। सरल वक्र किसे कहते हैं, कठिन वक्र किसे कहते हैं, खुला वक्र किसे कहते हैं और बंद वक्र किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, सरल वक्र किसे कहते हैं। सरल वक्र की डेफिनेशन वो है वक्र जो स्वयं को नहीं काटता है। सरल वक्र किसे कहते हैं? वह वक्र जो स्वयं को नहीं काटता है उसे क्या कहते हैं? सरल वक्र कहते हैं। स्वयं को नहीं काटने का मतलब क्या होता है? नहीं काटता है वह सरल वक्र कहलाता है। स्वयं को नहीं काटता। स्वयं को नहीं काटने का मतलब यहाँ यह है कि अपन कोई भी वक्र बनाते हैं, जैसे ये वक्र हमने बनाया, ये वक्र वापस मुड़ के स्वयं को नहीं काट रहा है, तो ये क्या है? सरल वक्र। कठिन वक्र किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन है वह वक्र जो स्वयं को काटता है वह कठिन वक्र कहलाता है। इसके एग्जाम्पल सरल वक्र का मतलब क्या है आपको बता दिया है कि वह वक्र जो स्वयं को नहीं काटता है। स्वयं को नहीं काटने का मतलब ये कोई भी वक्र है, ये मुड़ के अगर स्वयं को यहाँ क्रॉस कर जाता है तो उसे क्या कहते हैं? कठिन वक्र कहते हैं। कोई भी वक्र क्रॉस नहीं करता अपने आप को, स्वयं को, तो उसे क्या कहते हैं? सरल वक्र। सरल वक्र के एग्जाम्पल हैं वो है आपके सामने। ये सरल वक्र का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे अपने आप को काट रहा है, यहाँ क्रॉस कर रहा है। जो क्रॉस करता है उसे क्या कहते हैं? कठिन वक्र कहते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। आप यहाँ से एग्जाम्पल लिख सकते हो। ये एग्जाम्पल है। कठिन वक्र के एग्जाम्पल क्या है? वह वक्र जो स्वयं को काटता है वह क्या कहलाता है? कठिन वक्र। स्वयं को काटने का मतलब ये यहाँ स्वयं को काट रहा है, ये यहाँ स्वयं को काट रहा है, यहाँ स्वयं को काट रहा है, यहाँ भी काट रहा है, वापस आके अपने आप को ही काट लेता है, उसे क्या कहते हैं? कठिन वक्र। ये इसके एग्जाम्पल हैं। ये अपने आप को काटता है तो इसे क्या कहते हैं? कठिन वक्र कहते हैं। अब खुला वक्र किसे कहते हैं? तो उसकी डेफिनेशन अपन देखते हैं। ओपन करो किसे कहते हैं? वह वक्र है जिसके
प्रारंभिक व अंतिम सिरे मिले हुए नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? ओपन करो। उसे खुला वक्र कहते हैं। ओपन करो। वह वक्र जिसके प्रारंभिक व अंतिम सिरे मिले हुए नहीं हो, उसे खुला वक्र कहते हैं। प्रारंभिक व अंतिम सिरा क्या होता है मैंने बता दिया है। जहाँ से आकृति स्टार्ट होती है उसे क्या कहते हैं? प्रारंभिक। जहाँ आकृति एंड होती है वहाँ उसको क्या बोलते हैं? अंतिम सिरा। इसके एग्जाम्पल है कुछ। एग्जाम्पल है खुला वक्र का कि ये कोई आकृति है, इसका प्रारंभिक सिरा ये है, अंतिम सिरा ये है, दोनों मिले हुए नहीं है, तो इसे क्या कहते हैं? खुला वक्र। खुला वक्र होता है उसका एरिया अपन नहीं निकाल सकते। इसका प्रारंभिक सिरा ये है, अंतिम सिरा ये है, दोनों मिले हुए नहीं है। नहीं मिले हुए हैं तो क्या है? खुला वक्र। इसका प्रारंभिक सिरा तो ये है और ये यहाँ से घूम के यहाँ से यहाँ आता है। इसका अंतिम सिरा यहाँ है, दोनों मिले हुए नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे? खुला वक्र। बंद वक्र किसे कहते हैं? बंद वक्र इसका खुले का उल्टा करेंगे तो क्या होगा? बंद वक्र होगा। वह वक्र, इसकी डेफिनेशन मैं बताता हूं। वह वक्र जिसके प्रारंभिक व अंतिम सिरे मिले हुए या जुड़े हुए हो या जुड़े हुए हो तो उसे बंद वक्र क्या कहते हैं? बंद वक्र कहते हैं। क्लोज कर्व बोलते हैं उसको, बंद वक्र कहते हैं। इसका उल्टा मतलब प्रारंभिक सिरा व अंतिम सिरा आप जानते हो, तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। वो है कि प्रारंभिक सिरा, ये प्रारंभिक सिरा है, यहाँ से कोई आकृति प्रारंभ होके वापस इस बिंदु पे आके एंड होती है, तो प्रारंभिक और अंतिम सिरा मिले हुआ है इसमें, तो उसे क्या कहते हैं? बंद वक्र कहते हैं। कोई भी आकृति, मान लो ये त्रिभुज है, इसका प्रारंभिक व अंतिम सिरा एक जगह है, एक ही बिंदु पे है या दोनों मिले हुए हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अपन बंद वक्र कहते हैं। बंद वक्र वह वक्र होता है जिसका हम एरिया निकाल सकते हैं किसी न किसी तरीके से। कोई आयत है, आयत का प्रारंभिक यहाँ से आयत स्टार्ट होता है, यहाँ से होते हुए वापस इसी बिंदु पे आके, तो प्रारंभिक व अंतिम सिरा मिले हुए हैं, तो उसे क्या कहते हैं? बंद वक्र। बंद वक्र वह होता है जो चारों तरफ से बंद है, जिसके एरिया अपन ज्ञात कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? बंद वक्र कहते हैं। तो आप, आशा करता हूं कि वक्रों के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे। वक्र है उसको कर्व बोलते हैं, और सरल वक्र को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिंपल कर्व। इसको बोलते हैं हार्ड कर्व, इंग्लिश मीडियम के लिए है। इसको बोलते हैं ओपन कर्व, इसको बोलते हैं क्लोज।
तो आशा करता हूँ यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि सरल वक्र किसे कहते हैं, जो स्वयं को नहीं काटता है वह सरल वक्र। कठिन वक्र जो स्वयं को काटता है उसे कठिन वक्र कहते हैं। खुला वक्र जिसके प्रारंभिक व अंतिम सिरे मिले हुए नहीं हो उसे क्या कहते हैं, खुला वक्र। जिसके प्रारंभिक व अंतिम सिरे मिले हुए उसे क्या कहते हैं, बंद वक्र। तो अपन आज यहीं तक कंप्लीट करेंगे, वक्र कंप्लीट हो गए हमारे। अपन चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, वो है हमारा पॉलीगन्स, बहुभुज किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आया। अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।